हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में देखा है कि सिर्फ 1000 रुपए से शुरू करके आप 1 करोड़ रुपए की दौलत बना सकते हैं? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट रास्ता बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने छोटी रकम से लाखों और करोड़ों कमाए हैं। और नहीं, ये कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है, ये है ट्रेडिंग की सही स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और स्मार्ट माइंडसेट का कमाल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि कैसे आप 1000 रुपए को 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं। और हां, आखिर में एक ऐसा बोनस टिप शेयर करूंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को टर्बो मोड में डाल देगा। तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, और अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो अभी नोटपैड और पेन तैयार रखें। चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेक्शन 1, ट्रेडिंग की बेसिक्स और सही शुरुआत। दोस्तों, ट्रेडिंग से 1000 को 1 करोड़ बनाने का सफर शुरू करने से पहले हमें बेसिक्स को समझना होगा। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, न ही ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम है। ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे सीखने में समय, मेहनत और धैर्य चाहिए। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से सीखते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला स्टेप, ट्रेडिंग को समझें। ट्रेडिंग का मतलब है किसी एसेट जैसे स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो या कमोडिटीज को खरीदना और बेचना ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन 1000 रुपए से शुरू करके 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको सही मार्केट चुनना होगा। मेरी सलाह है कि शुरुआत में स्टॉक मार्केट या डेरिवेटिव्स जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग पर फोकस करें, क्योंकि ये मार्केट्स छोटे कैपिटल के लिए भी अच्छे अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग में छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हैं। लेकिन सावधान, छोटा कैपिटल होने का मतलब ये नहीं कि आप बिना प्लान के ट्रेड करें। हर ट्रेड के पीछे एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, सही ब्रोकर चुनें। 1000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक ऐसे ब्रोकर की जरूरत होगी जो कम ब्रोकरेज चार्ज करे और छोटे कैपिटल को सपोर्ट करे। भारत में कई डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो। इनके प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली हैं और छोटे निवेशकों के लिए डिजाइन किए गए हैं। ब्रोकर चुनते वक्त ये चेक करें ब्रोकरेज फीस कम हो, प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स उपलब्ध हों, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की प्रक्रिया आसान हो। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी जीरोधा से शुरू की थी, क्योंकि उनका इंटरफेस सिंपल है और ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम है। अगर आप 1000 रुपए से शुरू कर रहे हैं तो हर पैसा बचाना जरूरी है। तीसरा स्टेप, लर्निंग फेज। दोस्तों, ट्रेडिंग में कूदने से पहले आपको सीखना होगा। 1000 रुपए छोटी रकम है, लेकिन इसे गंवाने में सिर्फ एक गलत ट्रेड काफी है। इसलिए पहले 2-3 महीने सिर्फ सीखने में लगाएं। क्या सीखना है? टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स पढ़ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, मूविंग एवरेज और आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स। फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट और ग्रोथ समझें। मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लालच और डर कैसे ट्रेडर्स को इफेक्ट करते हैं। शुरुआत में मैं सुझाव दूंगा कि आप फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। YouTube पर ढेर सारी वीडियोस हैं जो बेसिक्स सिखाती हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी किताबें जैसे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ें। अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में भी कई रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। चौथा स्टेप, पेपर ट्रेडिंग। असली पैसे लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग करें। ये एक तरह का सिमुलेशन है जहां आप वर्चुअल मनी से ट्रेड करते हैं। कई ब्रोकर्स जैसे ट्रेडिंग व्यू या जीरोधा पेपर ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं। इससे आपको मार्केट को समझने और अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने का मौका मिलेगा, बिना एक भी पैसा गंवाए। मैंने अपनी जर्नी में 3 महीने तक पेपर ट्रेडिंग की थी। मैं हर दिन 2 से 3 ट्रेड्स लेता था और अपने रिजल्ट्स को एक जर्नल में नोट करता था। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया। सेक्शन 2, छोटे कैपिटल के साथ स्मार्ट शुरुआत। 1000 रुपए से 1 करोड़ तक का सफर आसान नहीं है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ ये मुमकिन है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे
कि छोटे कैपिटल के साथ आप ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। पहला, हाई रिटर्न मार्केट चुनें। 1,000 रुपए से बड़े रिटर्न्स कमाने के लिए आपको ऐसे मार्केट्स पर फोकस करना होगा जहां ज्यादा मूवमेंट हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग इसके लिए बेस्ट हैं। उदाहरण के लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शंस में छोटे कैपिटल से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, बशर्ते आपकी स्ट्रैटेजी सही हो। लेकिन सावधान, ऑप्शंस ट्रेडिंग हाई रिस्क भी है। अगर आप गलत ट्रेड लेते हैं तो आपका पूरा कैपिटल एक ही दिन में खत्म हो सकता है। इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। 1,000 रुपए के साथ ट्रेडिंग करते वक्त सबसे जरूरी है अपने रिस्क को कंट्रोल करना। मेरा सुझाव है कि आप एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क न करें। यानी 1,000 रुपए में आपका रिस्क 20 रुपए प्रति ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टॉक खरीदने का मौका हो सकता है।
मैंने शुरुआत में एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैं केवल उन स्टॉक्स में ट्रेड करता था जो अपने सपोर्ट लेवल के पास हों और आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में हो। इस स्ट्रैटेजी ने मुझे मेरे पहले 6 महीनों में 30% रिटर्न दिया। आप भी ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी से शुरू करें। तीसरा, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें। कोई भी स्ट्रैटेजी सीधे मार्केट में लागू ना करें, पहले उसे बैक टेस्ट करें। बैक टेस्टिंग का मतलब है अपनी स्ट्रैटेजी को पुराने मार्केट डेटा पर टेस्ट करना। उदाहरण के लिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप 50 दिन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर ट्रेड करेंगे, तो पिछले 6 महीने के चार्ट्स देखें और चेक करें कि यह स्ट्रैटेजी कितनी बार सक्सेसफुल रही। मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया था, जिसमें मैंने निफ्टी ऑप्शंस में सपोर्ट लेवल पर कॉल ऑप्शंस खरीदे। 3 महीने के डेटा को चेक करने पर मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रैटेजी 70% बार सही थी। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैंने उसे रियल मार्केट में लागू किया। चौथा, डेमो ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें। स्ट्रैटेजी बनने के बाद उसे डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। डेमो ट्रेडिंग में आप वर्चुअल मनी से ट्रेड करते हैं, जिससे आपका रियल पैसा रिस्क में नहीं होता। यह आपके लिए एक सेफ प्लेग्राउंड है, जहां आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि कम से कम 1 महीने तक डेमो ट्रेडिंग करें। हर ट्रेड के बाद नोट करें कि क्या काम किया और क्या नहीं। इससे आपको मार्केट की बेहतर समझ आएगी और आप रियल मनी ट्रेडिंग के लिए तैयार होंगे। सेक्शन 4, छोटे कैपिटल को बढ़ाने की टेक्निक्स। शुरू करने का मतलब है कि आपको हर ट्रेड में बहुत सावधानी बरतनी होगी। इस सेक्शन में हम कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखेंगे जो आपके छोटे कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करेंगी। पहला, कंपाउंडिंग का जादू। 1000 से 1 करोड़ तक पहुंचने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप अपने प्रॉफिट्स को दोबारा निवेश करें ताकि आपका कैपिटल तेजी से बढ़े। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप 1000 रुपए से शुरू करते हैं और हर महीने 15% प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप इस प्रॉफिट को निकालने की बजाय दोबारा ट्रेडिंग में लगाते हैं, तो आपका कैपिटल इस तरह बढ़ेगा। महीना 1, 1000 रुपए महीना। 2, 1150 रुपए महीना। 3, 1322 रुपए 12 महीनों बाद। 14, 5700 रुपए। हाँ, ये 1 करोड़ से बहुत दूर है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा, आप बड़े ट्रेड्स ले पाएंगे और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कुंजी है कंसिस्टेंसी और धैर्य। दूसरा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स। छोटे कैपिटल के साथ बड़े रिटर्न्स के लिए आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स लेने होंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के लिए, निफ्टी ऑप्शंस में आप 1000 रुपए से एक लॉट खरीद सकते हैं। अगर मार्केट आपके फेवर में 5% मूव करता है, तो आप 200 से 300 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन सावधान, गलत ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल भी जा सकता है। मेरी सलाह है कि आप ऑप्शंस में केवल तभी ट्रेड करें जब आप टेक्निकल एनालिसिस में कॉन्फिडेंट हों और हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरा, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की एक आदत होती है, ट्रेडिंग जर्नल रखना। इसमें आप हर ट्रेड का डिटेल नोट करते हैं। ट्रेड क्यों लिया, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या थे, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या थे, रिजल्ट क्या रहा। मैंने अपने पहले साल में एक जर्नल बनाया था जिसमें मैं हर ट्रेड को एनालाइज करता था। इससे मुझे पता चला कि मैं बार बार जल्दबाजी में ट्रेड्स ले रहा था। जैसे ही एफआसी 1.5 ही मैंने इस आदत को सुधारा, मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ गई। चौथा, स्केलिंग स्ट्रैटेजी। स्केलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पर है और 101 रुपए तक जाता है, तो आप उसे बेचकर 1 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं। 1000 रुपए के साथ आप छोटे छोटे स्केलिंग ट्रेड्स ले सकते हैं और धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस भाग में हमने अपनी पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने और छोटे कैपिटल को बढ़ाने की टेक्निक्स की बात की। ट्रेडिंग में सक्सेस का रास्ता है सही स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग। अगले भाग में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करेंगे और अपनी ट्रेडिंग को स्केल अप करेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको यह पार्ट कैसा लगा और आप अपनी ट्रेडिंग में क्या लागू करने वाले हैं। सेक्शन 5, रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करें। दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है रिस्क मैनेजमेंट।
आप चाहे कितनी भी शानदार स्ट्रैटेजी बना लें, अगर आपने अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो एक गलत ट्रेड आपका सारा कैपिटल खत्म कर सकता है। खासकर जब आप 1000 रुपए जैसे छोटे कैपिटल से शुरू कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट आपका बेस्ट फ्रेंड है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, 1 से 2% रूल ट्रेडिंग में सबसे गोल्डन रूल है कि आप अपने अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क न करें। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो एक ट्रेड में आपका रिस्क 10 से 20 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यही आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। आपने एक लॉट खरीदा जिसका प्रीमियम 100 रुपए है। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए है तो आपका रिस्क 20 रुपए प्रति लॉट है, जो आपके अकाउंट के 2% के बराबर है। इससे अगर आप 5 से 10 ट्रेड्स में नुकसान भी उठाते हैं तो आपका अकाउंट पूरी तरह खत्म नहीं होगा। मैंने शुरुआत में इस रूल को इग्नोर किया था और एक बार 50% कैपिटल एक ट्रेड में गंवा दिया। वो मेरे लिए बड़ा सबक था। अब मैं हर ट्रेड में 1% रूल फॉलो करता हूं और इससे मेरी ट्रेडिंग बहुत स्टेबल हो गई। दूसरा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। स्टॉप लॉस आपका इंश्योरेंस है। ये वो लेवल है जहां आप अपने ट्रेड से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है। ज्यादातर बिगिनर्स स्टॉप लॉस नहीं लगाते और सोचते हैं कि मार्केट वापस आएगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट को आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा और आपका स्टॉप लॉस 95 रुपए है तो आपका रिस्क 5 रुपए प्रति शेयर है। अगर आपने 4 शेयर खरीदे तो कुल रिस्क 20 रुपए है। हमेशा अपने स्टॉप लॉस को टेक्निकल लेवल्स जैसे सपोर्ट या मूविंग एवरेज के आधार पर सेट करें। मेरी सलाह है कि स्टॉप लॉस को मेंटली न रखें, इसे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सेट करें ताकि इमोशंस आपको गलत डिसीजन लेने से रोक न सकें। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। 1000 रुपए के साथ डाइवर्सिफिकेशन करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपने सारे पैसे एक ट्रेड या एक स्टॉक में न लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी ऑप्शंस पर न टिकें। बैंक निफ्टी या कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऑप्शंस भी देखें। इसके अलावा अपने ट्रेड्स को दिन भर में बांटें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सारे पैसे एक सुबह के ट्रेड में न लगाएं। दिन में 2-3 ट्रेड्स लें ताकि अगर एक ट्रेड गलत जाए तो आपके पास रिकवर करने का मौका हो। चौथा, इमोशंस को कंट्रोल करें। ट्रेडिंग में लालच और डर आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो लालच आपको ट्रेड को ज्यादा देर होल्ड करने के लिए उकसाता है, और जब आप लॉस में होते हैं तो डर आपको गलत वक्त पर ट्रेड कट करने के लिए मजबूर करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम फॉलो करते हैं। मेरा सिस्टम है कि मैं हर ट्रेड से पहले अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लेता हूं। इससे मैं इमोशनल डिसीजन से बचता हूं। इसके अलावा अगर मैं लगातार 3 ट्रेड्स में लॉस करता हूं तो मैं उस दिन ट्रेडिंग रोक देता हूं। यह मुझे ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। सेक्शन 6, ट्रेडिंग को स्केल अप करना। 1000 रुपए से 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको अपने कैपिटल को धीरे धीरे स्केल अप करना होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका अकाउंट बढ़ता है आप बड़े ट्रेड्स लें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पहला, प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करें। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में कंपाउंडिंग की बात की थी, आपका हर प्रॉफिट आपके कैपिटल को बढ़ाने का मौका है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए से शुरू किया और 3 महीने बाद आपका अकाउंट 2000 रुपए हो गया। अब आप हर ट्रेड में 20 से 40 रुपए रिस्क कर सकते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे। मैंने अपनी जर्नी में यही किया। पहले 6 महीनों में मैंने हर प्रॉफिट को निकालने की बजाय दोबारा ट्रेडिंग में लगाया। इससे मेरा अकाउंट धीरे धीरे 10,000 तक पहुंच गया और फिर मैंने बड़े ट्रेड्स लेने शुरू किए। दूसरा, ट्रेड साइज बढ़ाएं। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है आप अपने ट्रेड साइज को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका अकाउंट 5,000 रुपए हो गया तो आप निफ्टी ऑप्शंस में 2 लॉट्स ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ट्रेड साइज बढ़ाने के साथ रिस्क मैनेजमेंट को और सख्त करें। मेरी सलाह है कि आप अपने ट्रेड साइज को तब तक न बढ़ाएं जब तक आपकी स्ट्रैटेजी 3 से 6 महीने तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट न दे। तीसरा, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज करें। जब आपका कैपिटल 10 से 20 हजार तक पहुंच जाए
तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर निर्भर न रहे। अलग अलग मार्केट कंडीशंस के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज डेवलप करें। उदाहरण के लिए ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, रेंज बाउंड मार्केट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, हाई वोलेटिलिटी के लिए ऑप्शंस स्ट्रैटेजी जैसे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल। मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में 3 स्ट्रैटेजीज डेवलप की जो अलग अलग मार्केट सिनेरियोज में काम करती हैं। इससे मेरा प्रॉफिट स्टेबल रहा, चाहे मार्केट बुलिश हो या बेयरिश। चौथा, ऑटोमेशन और टूल्स। जैसे जैसे आप स्केल अप करते हैं, आपको अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए। कई ब्रोकर्स जैसे जीरोधा और अपस्टॉक्स ऑल्गो ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं, जहां आप अपनी स्ट्रैटेजी को कोड करके ऑटोमेटिक ट्रेड्स ले सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस टूल्स जैसे ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग व्यू पर आप कस्टम इंडिकेटर्स सेट कर सकते हैं और अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको हर समय चार्ट्स देखने की जरूरत न पड़े। आज की खास टिप है पोजीशन साइजिंग। यह तय करता है कि आप हर ट्रेड में कितना कैपिटल लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए हैं और आप 1% रिस्क रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस 50 रुपये है तो आप एक लॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस 25 रुपये है तो आप 2 लॉट्स ले सकते हैं। पोजीशन साइजिंग आपको अपने रिस्क को ऑप्टिमाइज करने और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में मदद करती है। सेक्शन 7, सक्सेसफुल ट्रेडर्स की आदतें। दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी या टेक्निकल नॉलेज से नहीं आता। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो हैं जो कुछ खास आदतें अपनाते हैं जो उन्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिलाती हैं। अगर आप 1000 से 1 करोड़ का सफर पूरा करना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहली आदत, रेगुलर रिव्यू और सेल्फ एनालिसिस। सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी भी अपनी ट्रेडिंग को ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ते। वे हर हफ्ते या कई बार हर दिन अपनी ट्रेड्स का रिव्यू करते हैं। यह रिव्यू सिर्फ प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह समझने के लिए होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव थी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और उसमें 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक आम ट्रेडर खुश होकर अगले ट्रेड की प्लानिंग शुरू कर देगा, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर रुकेगा और सवाल पूछेगा, क्या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह फॉलो किया? क्या मेरा एंट्री पॉइंट सही था? क्या स्टॉप लॉस और टारगेट सही जगह सेट थे? अगर ट्रेड में नुकसान हुआ तो वे चार्ट्स दोबारा चेक करेंगे, मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गलती कहां हुई। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक जर्नल बनाना शुरू किया था। हर ट्रेड के बाद मैं नोट करता था कि मैंने क्या किया, क्यों किया और रिजल्ट क्या रहा। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं बार बार जल्दबाजी में ट्रेड्स ले रहा था, खासकर जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती थी। इस आदत को सुधारने के बाद मेरी कंसिस्टेंसी में जबरदस्त सुधार आया। मेरी सलाह है कि आप हर हफ्ते 30 मिनट निकालें और अपनी ट्रेड्स का रिव्यू करें। एक सिंपल नोटबुक या गूगल शीट में अपनी ट्रेड्स का डेटा रखें। दूसरी आदत, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर फोकस। ट्रेडिंग एक हाई प्रेशर गेम है। चार्ट्स देखना, डिसीजन लेना और प्रॉफिट लॉस के उतार चढ़ाव को हैंडल करना आपके दिमाग और शरीर पर बहुत असर डालता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि अगर उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वे सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पहली चीज है मेंटल हेल्थ। ट्रेडिंग में लगातार स्ट्रेस आपके दिमाग को थका सकता है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो 1-2 नुकसान के बाद इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वे गलत ट्रेड्स लेने लगते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है और आपको फोकस्ड रखता है। अगर मेडिटेशन आपके लिए नहीं है तो डीप ब्रीदिंग या सुबह की सैर ट्राई करें। दूसरी चीज है फिजिकल हेल्थ। अगर आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो 30 मिनट की वॉक हो, योग हो या जिम। मैं हर सुबह 20 मिनट योग करता हूं और ये मेरे लिए गेम चेंजर रहा है। इससे मेरा फोकस बढ़ा और मैं ट्रेडिंग के दौरान ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूं। तीसरी बात, नींद। अगर आप रात को 4 से 5 घंटे सोकर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। नींद की कमी आपके डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेते हैं।
तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कभी इग्नोर ना करें। तीसरी आदत, लगातार सीखना और अपडेट रहना। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जो कभी रुकता नहीं। मार्केट हर दिन बदलता है, नई टेक्नोलॉजी आती है और नए रेगुलेशंस बनते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। वे कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ आ गया। पहला, किताबें पढ़ें। ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ क्लासिक किताबें हैं, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन या द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स। ये किताबें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन सिखाती हैं। अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में भी कई अच्छी किताबें और ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। मैं हर महीने कम से कम एक ट्रेडिंग से जुड़ी किताब पढ़ने की कोशिश करता हूं। दूसरा, ऑनलाइन कोर्सेज या वेबिनार्स ज्वाइन करें। लेकिन सावधान रहें, मार्केट में कई फेक गुरु हैं जो सिर्फ आपके पैसे लेना चाहते हैं। हमेशा रिसर्च करें और ऐसे कोर्स चुनें जिनके रिव्यूज अच्छे हों। मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स किया था जिसने मेरी चार्ट रीडिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव किया। तीसरा, मार्केट न्यूज और ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखें। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो इसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता है, या अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा है जैसे ट्रेड वॉर, तो कमोडिटी प्राइसेस पर इसका इफेक्ट दिखता है। न्यूज पढ़ें, लेकिन सिर्फ उन न्यूज पर फोकस करें जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल से रिलेटेड हों। चौथी आदत, मेंटर्स और कम्युनिटी से सीखना। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अकेले नहीं चलते। वे उन लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। एक अच्छा मेंटर आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सालों तक छोटा कर सकता है। मेंटर का मतलब यह नहीं कि आपको कोई गुरु ढूंढना है जो आपको हर ट्रेड बताए, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करे और आपको बेहतर बनाए। अगर आपको पर्सनल मेंटर नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड या एक्स पर कई ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं जहां लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं। लेकिन सावधान, किसी की सलाह को आंख बंद करके फॉलो न करें। मैंने अपनी जर्नी में एक मेंटर से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतली लाइन होती है। उनकी सलाह ने मुझे कई बड़े नुकसानों से बचाया। पांचवी आदत, डिसिप्लिन और रूटीन। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का एक फिक्स्ड रूटीन होता है। वे रैंडमली ट्रेड नहीं करते। मेरा रूटीन कुछ ऐसा है, सुबह 7 बजे उठता हूं, 20 मिनट योग करता हूं, फिर 30 मिनट मार्केट न्यूज और चार्ट्स एनालाइज करता हूं। मार्केट ओपन होने से पहले मेरी वॉच लिस्ट तैयार होती है। ट्रेडिंग के बाद मैं 15 मिनट अपनी ट्रेड्स का रिव्यू करता हूं और जर्नल अपडेट करता हूं। यह रूटीन मुझे डिसिप्लिन रखता है और इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है। आप भी अपने लिए एक रूटीन बनाएं जिसमें मार्केट प्रिपरेशन, ट्रेडिंग और रिव्यू का टाइम फिक्स हो। सेक्शन 8, एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। अब जब आपका कैपिटल बढ़ रहा है तो आपको कुछ एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी जो आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। ये स्ट्रैटेजीज थोड़ी जटिल हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक्स मास्टर कर लिए हैं तो इन्हें लागू करना आसान होगा। पहली स्ट्रैटेजी, ऑप्शंस स्ट्रैडल। ऑप्शंस स्ट्रैडल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीदते हैं। यह स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब आपको लगता है कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट होगा, लेकिन दिशा का पता नहीं। स्ट्रैडल उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी 50 में इवेंट जैसे बजट या आरबीआई पॉलिसी है तो आप स्ट्रैडल यूज कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, गैप ट्रेडिंग। गैप ट्रेडिंग में आप उन स्टॉक्स को टारगेट करते हैं जो रातों रात बड़े गैप अप या डाउन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे घोषित करती है तो उसका स्टॉक सुबह गैप अप कर सकता है। आप इसे खरीदकर मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हमने सक्सेसफुल ट्रेडर्स की आदतें और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज सीखी। सेक्शन 9, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ट्रेडिंग को ऑप्टिमाइज करें। दोस्तों, 1000 रुपए से 1 करोड़ तक पहुंचना कोई एक रात का सपना नहीं है। यह एक लंबी जर्नी है जिसमें आपको अपनी ट्रेडिंग को लगातार इंप्रूव करना होगा। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। पहला, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को रिफाइन करें। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, आपकी स्ट्रैटेजी को भी अपग्रेड करना होगा।
उदाहरण के लिए, जब मैंने 1000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं सिर्फ एक सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी यूज करता था। लेकिन जब मेरा अकाउंट 50,000 तक पहुंचा तो मैंने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज और ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया। हर 3 से 6 महीने में अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करें, देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अब सिर्फ 50% सक्सेस रेट दे रही है तो उसे ट्वीक करें। नए इंडिकेटर्स जैसे MACD या बोलिंगर बैंड्स ट्राई करें। लेकिन सावधान, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करने से कंफ्यूजन हो सकता है। हमेशा सिंपल रखें। दूसरा, डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने डिसीजंस को डेटा पर बेस करते हैं, न कि इमोशंस पर। इसके लिए आपको अपनी ट्रेडिंग का डेटा एनालाइज करना होगा। उदाहरण के लिए, मेरे ट्रेडिंग जर्नल में मैं हर ट्रेड का डिटेल रखता हूं। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट और रिजल्ट। हर महीने मैं इस डेटा को चेक करता हूं और पैटर्न्स ढूंढता हूं। मैंने नोटिस किया कि मेरी ज्यादातर लॉसिंग ट्रेड्स दोपहर 2 बजे के बाद होती थी, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाती थी। इस इंसाइट के बाद मैंने दोपहर के बाद ट्रेडिंग कम कर दी और मेरे प्रॉफिट्स बढ़ गए। आप भी अपने जर्नल से ऐसे पैटर्न्स ढूंढें और अपनी ट्रेडिंग को ऑप्टिमाइज करें। तीसरा, टैक्स और ब्रोकरेज को मैनेज करें। जैसे जैसे आपका कैपिटल और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, टैक्स और ब्रोकरेज आपके रिटर्न्स को इफेक्ट करेंगे। भारत में इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग से होने वाला प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। मेरी सलाह है कि आप अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा टैक्स के लिए अलग रखें। इसके अलावा कम ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म्स यूज करें। उदाहरण के लिए, जीरोधा और अपस्टॉक्स जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स छोटे कैपिटल वालों के लिए बेस्ट हैं। अगर आप हर ट्रेड में 20 रुपए ब्रोकरेज बचा सकते हैं तो साल भर में ये हजारों रुपए हो सकते हैं। चौथा, लॉन्ग टर्म विजन बनाएं। 1 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांटें। उदाहरण के लिए, पहले 6 महीने 1000 को 5000 करें, अगले 1 साल 5000 को 25,000 करें, 3 साल बाद 25,000 को 1 लाख करें। हर माइलस्टोन को अचीव करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दें ताकि आप मोटिवेटेड रहें। मेरा पहला माइलस्टोन था 10,000 रुपए, और जब मैंने उसे हासिल किया तो मैंने अपने लिए एक नया हेडफोन खरीदा। ये छोटी छोटी चीजें आपको जर्नी में एनर्जी देती है। सेक्शन 10, 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना। अब बात करते हैं उस जादुई नंबर की, 1 करोड़। 1000 से 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजंस का कॉम्बिनेशन चाहिए। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, कंपाउंडिंग का पावर। कंपाउंडिंग आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप हर महीने 15% रिटर्न बनाते हैं और अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करते हैं तो आपका कैपिटल तेजी से बढ़ेगा। नीचे एक रफ कैलकुलेशन है। साल 1, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 15% मंथली रिटर्न। साल 3, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए। साल 7, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। हाँ, 15% मंथली रिटर्न बनाना आसान नहीं है, खासकर जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है। लेकिन शुरुआत में छोटे कैपिटल के साथ हाई रिटर्न्स पॉसिबल हैं, अगर आप हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग यूज करते हैं। दूसरा, हाई ग्रोथ अवसर ढूंढें। 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको हाई ग्रोथ मार्केट्स और एसेट्स पर फोकस करना होगा। उदाहरण के लिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग, निफ्टी और बैंक। निफ्टी ऑप्शंस में छोटे कैपिटल से बड़े प्रॉफिट्स पॉसिबल हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो में हाई वोलेटिलिटी के कारण बड़े मूवमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ 5 से 10% कैपिटल के साथ ट्राई करें। मैंने अपनी जर्नी में ऑप्शंस ट्रेडिंग को प्रायोरिटी दी, क्योंकि ये मुझे छोटे कैपिटल के साथ हाई रिटर्न्स देता था, लेकिन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। तीसरा, स्केलिंग और डाइवर्सिफिकेशन। जैसे जैसे आपका कैपिटल 1 लाख से ऊपर जाता है, आपको अपनी ट्रेडिंग को स्केल करना होगा। इसका मतलब है बड़े ट्रेड्स लेना, लेकिन साथ ही डाइवर्सिफिकेशन करना। उदाहरण के लिए, अपने कैपिटल का 50% ऑप्शंस में, 30% स्टॉक्स में और 20% कैश में रखें।
कैश आपको मार्केट क्रैश में खरीदने के मौके देगा। चौथा, मेंटल रेजिलियंस। 1 करोड़ का सफर आसान नहीं होगा। बीच में आपको बड़े नुकसान, ड्रॉडाउन और स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो हैं जो इन सेटबैक से उभरते हैं। मेरी सलाह है कि हर नुकसान को एक सबक की तरह देखें। मैंने एक बार 30% कैपिटल गंवाया था, लेकिन उससे मैंने रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू समझी। सेक्शन 11, लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना। 1 करोड़ कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे बनाए रखना। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे आप मार्केट में लंबे समय तक सक्सेसफुल रह सकते हैं। पहला, प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करें। जब आपका कैपिटल 10 लाख या उससे ज्यादा हो जाए तो अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा सेफ इन्वेस्टमेंट्स में डालें, जैसे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड। इससे आपके पास एक सेफ्टी नेट होगा। दूसरा, मार्केट से ब्रेक लें। लगातार ट्रेडिंग करने से बर्नआउट हो सकता है। हर 3 से 4 महीने में कुछ दिनों का ब्रेक लें। मैं हर साल 2 हफ्ते का ब्रेक लेता हूं, जिसमें मैं मार्केट से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। यह मुझे रिफ्रेश करता है और नए आइडियाज देता है। तीसरा, अपडेटेड रहें। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। नए रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स पर नजर रखें। उदाहरण के लिए, ऑल्गो ट्रेडिंग और एआई बेस्ड टूल्स अब ट्रेडिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल सीखें। दोस्तों, ये थी हमारी ट्रेडिंग से 1000 से 1 करोड़ की जर्नी। इस सीरीज में हमने बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और सक्सेसफुल ट्रेडर्स की आदतों तक सब कुछ कवर किया। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में बताइए कि इस सीरीज से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला और आप अपनी ट्रेडिंग में क्या लागू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और हां, ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ट्रेड स्मार्ट, प्रॉफिट हार्ड